गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के एक और एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर एज पर इलियट वेव एंड एज पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कल के दिन और आने वाले दिनों में किस तरीके से काम हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं निफ्टी के 60 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर और सबसे पहले देखते हैं कि जो कल हमारा प्रिडिक्शन था उसके हिसाब से आज किस तरीके से काम हुआ। राइट, जो कल यहाँ पे मार्केट चल रही थी तब हमने सजेस्ट किया था मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है एंड गैप अप ओपनिंग में ये टेरिटरी तक एटलीस्ट आ सकती है। 17,700 एंड 17,750 लेवल इनिशियल टारगेट लेवल दिए गए थे आपको। राइट, यहाँ तक निफ्टी में आज गैप अप ओपनिंग के बाद ट्रेडिंग हुई। उसके बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाई किस तरीके से वो समझ लेते हैं सबसे पहले, ताकि आगे जाके अगर इस तरीके का कभी भी सेटअप आता है तो आप इसमें थोड़ा संभल जाए और उस तरीके से आप प्रॉफिट बुक कर सके। राइट, तो समझते हैं कि यहाँ पे सस्टेन नहीं हुई का मतलब क्या है। राइट, यहाँ पे जो एक मूवमेंट आई थी, राइट, एंड वेव टू टेरिटरी तक निफ्टी में काम हुआ। उसके बाद जो ये टॉप वाली कैंडल थी ये, राइट, यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये हायर हाई कैंडल हुई करंट स्ट्रक्चर की। राइट, एंड उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक आया लोअर टाइम फ्रेम में। पुल बैक आने के बाद अगेन एक रैली आई। राइट, तो ये रैली जब आई तब प्रीवियस यानी करंट स्ट्रक्चर जो हाई बनाया था निफ्टी ने, ये ग्रीन कैंडल पे, राइट, ये ग्रीन कैंडल पे जो हाई बनाया था, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल ने वो हाई को ब्रीच किया, लेकिन प्रीवियस टॉप के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाई। राइट, ये सबसे बड़ा रीजन है आज के फॉल का। राइट, न्यूज क्या आया है और न्यूज बेस क्या मूवमेंट आई वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। राइट, इसलिए हम आपको इधर उधर की बातें नहीं बताएंगे। आपको एज पर टेक्निकल क्यों फॉल आया वो समझाएंगे कि ये जो टॉप बनाया था मॉर्निंग में पहले ही कैंडल ने, राइट, उसके ऊपर निफ्टी ब्रेकआउट दिया आपको लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। राइट, इसी रीजन से यहाँ पे एक डिक्लेन आया और डिक्लेन आने का नेक्स्ट कैंडल ने ही इशारा कर दिया था कि यहाँ से एक डिक्लेन आएगा। नो डाउट इतना बड़ा फॉल एक्सेप्टेड नहीं था। राइट, यहाँ से मे बी थोड़ा सा एक करेक्शन आना था, लेकिन किसी भी रीजन से मार्केट में एक अच्छी खासी पुलबैक देखने को मिली। राइट, ये पुलबैक क्यों आई और कहां तक आनी है उसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से जो सजेशन दिया था उसमें किस तरीके से मूवमेंट मिली। राइट, सबसे पहला सजेशन हमने दिया था यहाँ से गैप अप ओपनिंग में आपको 17,700 तक का ओपनिंग प्राइस मिलेगा, वो मिला हमें ओपनिंग पे। उसके बाद सजेस्ट किया था यहाँ से अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है तो एक सबसे पहले पुल बैक आएगा एटलीस्ट 17,623 लेवल के आसपास का। राइट, निफ्टी में जो पुल बैक आया सबसे पहला वो आया 17,637 लेवल तक का। राइट, छोटा मोटा पॉइंट बाकी रखा और यहाँ से अगेन एक रैली देखने को मिली। राइट, ये जो नेक्स्ट रैली जो आई थी यहाँ से, उसका हमने टारगेट लेवल दिया था, इनिशियल टारगेट लेवल ये वेव फिफ्थ टेरिटरी। राइट, 17,740 लेवल से लेके 17,760 समथिंग टारगेट लेवल थे। राइट, छोटा मोटा टारगेट मिस किया और यहाँ से ये जो आप टॉप कैंडल देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम की, राइट, समझने वाली चीजें फ्रेंड्स अच्छे से समझिएगा। ये कैंडल ने यहाँ पे पिछली टॉप का ब्रेकआउट दिया। राइट, ब्रेकआउट दिया और वो ब्रेकआउट कैंडल को ब्रीच नहीं कर पाई। राइट, एंड ये जो रेसिस्टेंस आप देख रहे हैं रेड कलर का क्रिएट हो चुका था। राइट, इवन हमने मैसेज भी किया था लेकिन डिलीट कर दिया था किसी भी रीजन से। राइट, ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल बन चुका है यहाँ पे। उसके ऊपर एक फेक ब्रेकआउट मिला लेकिन नेक्स्ट कैंडल वहां पे सस्टेन नहीं हो पाई और उसके नीचे क्लोजिंग कर दिया। राइट, रेसिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग कर दिया। तो यहाँ पे एक्चुअली एक एग्जिट पॉइंट बन रहा था किसके लिए, छोटे से पुल बैक के लिए। इतना बड़ा पुल बैक जैसा कि हमने आपको बताया था कि नहीं सोचा था कि इतना बड़ा पुल बैक आ जाएगा। एटलीस्ट यहाँ तक का पुल बैक हमें मिल सकता था 17,650 लेवल से लेके 17,600 लेवल तक का। राइट, ये जो फॉल आया ये फ्री फॉल है। राइट, ये किस लिए आया, ये 60 मिनट टाइम फ्रेम के टेरिटरी के लिए आया। राइट, यानी कि एक्सटेंड जो 60 मिनट टाइम फ्रेम का एक्सटेंड जोन था पुल बैक जोन, वो भी उसने कवर किया आज के दिन में। राइट, तो इस तरीके से निफ्टी में आज काम हुआ। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की।
राइट। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी काफी बुलिश मूव कर रही थी, राइट। वेव थ्री का सॉरी वेव सी का सेकंड टारगेट के आसपास ऑलमोस्ट आ चुकी थी, एंड जो वेव टू टेरिटरी का टॉप एरिया का टारगेट जो हमने आपको सजेस्ट किया था वो ऑलरेडी मॉर्निंग सेशन में ही कवर कर लिया था, राइट। उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला पिछली दो कैंडल से, राइट, एंड नेक्स्ट कैंडल ने एक बड़ा फॉल दे दिया। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में किस तरीके से कैप्चर हुआ मूव। जैसा कि यहाँ पे आपको सजेस्ट किया था वेव फिफ्थ का टारगेट मिलेगा इनिशियल स्टेज में, राइट, वो मिला हमें वेव फिफ्थ का फाइनल टारगेट। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे लोअर स्ट्रक्चर में रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आया, राइट। यहाँ से एक्चुअली आज बैंक निफ्टी को काफी कम फॉलो किया हमने, राइट, अदरवाइज बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आपको दिए गए होते, राइट। तो जैसे ही ये रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट लाइन था, राइट, 39,262 उसको काटा, राइट, काटा, यहां से मार्केट थोड़ा डगमगा गई और एक फ्री फॉल देखने को मिला बैंक निफ्टी में भी, राइट। बात कर लेते हैं कल किस तरीके से काम करना चाहिए हमें, और आने वाले दिनों में किस तरीके की मूवमेंट मिल सकती है। फ्रेंड्स, आज की एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट रहेगी नेक्स्ट मूव के लिए, राइट। अच्छे से समझिएगा और पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की और निफ्टी के 60 मिनट टाइम फ्रेम की, राइट। एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपको एक बात कहनी थी कि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं, इवन वीडियो को अच्छे से फॉलो भी करते हैं डेली, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, राइट। तो अगर आपको हमारी एनालिसिस, हमारे वीडियोस, हमारे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके छोटे से इतनी हेल्प से हमें काफी मोटिवेशन फील होता है, राइट, एंड हमारी जो टीम है वो ग्रो भी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं वैसे ही आप भी हमारी हेल्प करें, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के एनालिसिस वीडियो को सीरियसली लीजिएगा, काफी अच्छी वीडियो होगी, इवन की एक आपको एडिशनल नॉलेज भी मिलेगा, राइट। यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बनी थी 60 मिनट टाइम फ्रेम की, राइट, निफ्टी में, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कैंडल है, राइट। यहाँ पे हम अगर इलियट वेव की बात करेंगे तो वेव टू टेरिटरी पे पुल बैक पे आई हुई है निफ्टी, राइट। अभी ये वेव टू टेरिटरी से बाउंस करेगी, यहां से सबसे पहले वेव सी का स्ट्रक्चर बनाएगी या फिर यहां से डाउन साइड के वेव सी का स्ट्रक्चर बनाएगी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, राइट फ्रेंड्स। तो इसी चीज को समझने के लिए आज हम बात करेंगे एनालिसिस वीडियो में। हमें किस तरीके से रीडिंग करनी है वो समझ लीजिए। सबसे पहली चीज की 17,345 यहाँ पे जो बॉटम बना चुकी है ऑलरेडी, राइट, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे 371 दिख रहा होगा, लेकिन एक ग्लिच है उस दिन का, राइट, जो गैप डाउन ओपनिंग एंड स्पाइक लो लगा था वो मेरा सिस्टम उसको कैप्चर नहीं कर पाया। एक्चुअली यहाँ पे 17,345 लेवल का बॉटम है, राइट। हमें किस तरीके से इसको देखना है वो समझते हैं, और किस तरीके से इसका कंफर्मेशन लेना है वो समझते हैं, राइट। सबसे पहली चीज 17,345 लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक बड़ा फॉल नहीं आएगा, ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि ये जो आईएमपी कैंडल का हमने आपको सिग्नल दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल में, राइट, वो आईएमपी कैंडल का कंफर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कोई भी 60 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल ये आईएमपी कैंडल के नीचे क्लोज हो रही है, उसका बॉटम ब्रेक कर रही है, तो आप समझ लीजिएगा सबसे पहले यहां से एक वेव सी डाउन साइड का देखने को मिलेगा। जो जो अगर हम बात करें उसके लेवल्स की, तो वो एडवांस में लेवल्स हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सामने ड्रॉ करके दिखा देता हूं, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एडवांस में आपको लेवल्स दिख रहे हैं डाउन साइड में, राइट। अगर यहाँ पे आईएमपी कैंडल कंफर्म कर देती है या ये कैंडल के नीचे क्लोज करके और उसका बॉटम रीच करके, राइट, तो डाउन साइड में इनिशियली 17,300 फर्स्ट टारगेट रहेगा निफ्टी का, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 17,150 एंड 100 लेवल, राइट। ये टेरिटरी तक आएगी आईएमपी कैंडल के कंफर्मेशन मिलने के बाद, एंड यहाँ पे आने के बाद रिवर्सल सेटअप मिलने के बाद यहाँ से एक फ्रेश रैली स्टार्ट होगी, राइट फ्रेंड्स।
तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा और किसी ट्रैप में मत फंसिएगा, राइट। तो अगर आप किसी भी तरह का यहाँ से लॉन्ग एंट्री भी लेना चाहते हैं तो किस तरीके से लेना है कि यहाँ से एंट्री ले ली हमने, राइट, या तो ये बॉटम ब्रेक करे तो एग्जिट कर देना है, या फिर किसी भी 60 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल, ये कैंडल आईएमपी कैंडल के नीचे क्लोज कर रही है, उसका बॉटम लाइव में ब्रीच कर रही है, तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। जब तक रिवर्सल सेटअप नहीं बनाता तब तक लॉन्ग एंट्री नहीं लेनी चाहिए, राइट। अभी एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं किसके बेस पे, आईएमपी कैंडल के सपोर्ट के बेस पे, राइट। उसके अलावा यहां से विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड सजेस्टेबल नहीं है, राइट फ्रेंड। तो ये फर्स्ट कंडीशन है अपनी। अगर आईएमपी कैंडल का बॉटम सेफ रहता है, यहां से रिवर्सल सेटअप नहीं मिल रही है, तो सबसे पहला मूव आएगा अपसाइड के वेवसी का, जो होगा 17,800 फर्स्ट टारगेट मिलेगा, 17,850 सेकंड टारगेट मिलेगा, 17,900 थर्ड टारगेट मिलेगा, राइट। ये तीन टारगेट के लिए अपसाइड की रैली मिल सकती है निफ्टी में। इवन अगर इंट्राडे ट्रेड की बात करूं तो कल अगर आईएमपी कैंडल के नीचे जा ही नहीं पाती निफ्टी, तो कल ही आपको 17,700, 17,750, 17,800 लेवल भी दिखा सकती है। इतना पावरफुल सेटअप है आईएमपी कैंडल का, राइट। अगर यहां से कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो एक बड़ी रैली आपको इंट्राडे में भी मिल सकती है, राइट फ्रेंड्स। तो ये दो सेटअप बनेंगे, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है। आईएमपी कैंडल कंफर्मेशन मिल रहा है डाउन साइड का, तो सबसे पहले हम डाउन साइड के लिए जाएंगे, एंड आईएमपी कैंडल अगर डाउन साइड का कंफर्मेशन नहीं दे पा रही है तो सबसे पहले हम अप साइड के लिए जाएंगे, राइट। कल किस तरीके से मूवमेंट आती है वो देखेंगे, एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक में किस तरीके से काम कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसके बारे में फ्राइडे के दिन या फिर सैटरडे के दिन एनालिसिस में आपको शेयर करेंगे। तो ये था 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से सेटअप किस तरीके से ले सकते हैं, ये आपके साथ शेयर किया। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से कल किस तरीके से ओपनिंग हो सकती है, एंड हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये सारा स्ट्रक्चर में रिमूव कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। जो निफ्टी अभी चल रही है वेव टू टेरिटरी के पुल बैक के लिए आई हुई है, राइट। यहां से अगर रिवर्सल सेटअप मिल जाता है, राइट, यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से ही रिवर्सल सेटअप मिल जाता है, तो एक अपसाइड की इनिशियली रैली 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से 17,660 लेवल, 17,680 लेवल एंड 17,700 लेवल की मिल सकती है, राइट। कंडीशन क्या रहेगी, आज के दिन का बॉटम सेफ रहना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर आप कंफर्म लेना चाहते हैं तो ये जो सपोर्ट लेवल देख रहे हैं इसके नीचे क्लोजिंग करी है लेकिन बॉटम ब्रीच नहीं किया है, किसके जैसे, यहाँ पे जैसे रेसिस्टेंस को ब्रेक किया और टॉप ब्रीच नहीं कर पाया, वैसा ही सेटअप बॉटम लेवल पे मिल रहा है। यानी कि सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग करी है लेकिन उसका लो ब्रीच नहीं कर पाई है। अगर यही लो सेफ रहता है एंड वापस सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, सस्टेन हो जाती है, उसके बाद किसी भी तरह का पुल बैक आ रहा है, पुल बैक टेरिटरी से हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं इनिशियली 17,660, 17,680 एंड 17,700 के टारगेट के लिए, राइट। ये इनिशियल टारगेट रहेगा। जैसे ही 17,760 से 727 लेवल ब्रीच कर जाती है निफ्टी, वैसे ही हमें 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अपर साइड के जो भी टारगेट लेवल बाकी है 17,750, 17,800 एंड 17,850 प्लस लेवल के टारगेट मिल जाएगा, राइट। लेकिन फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है ये यही रहेगी। एंड अगर सेटअप के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये मोमेंटम कैंडल कंफर्मेशन है एज पर 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर किसी भी 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल ने ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर दिया, सस्टेन हो गई, राइट, एंड उसके बाद पुल बैक आया, आप समझ सकते हैं यहाँ से आप लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। ये बॉटम जो बना है वो सेफ रह सकता है, राइट। तो इस तरीके से फर्स्ट ट्रेड में आप कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो सेकंड पॉसिबिलिटी में ये पॉसिबिलिटी है कि ये बॉटम ब्रेक कर दे, राइट। यहाँ पे जो आज के दिन का बॉटम बनाया हुआ है वो ब्रेक हो जाए, राइट। उसके बाद किस तरीके से काम हो सकता है वो समझ लेते हैं। अगर आज के दिन का बॉटम ब्रेक कर देता है निफ्टी तो सीधा सीधा फॉल आपको 17,740 लेवल, जो कि ये जोन के बॉटम का यानी जोन का बॉटम है, यहाँ तक का इनिशियली मिलेगा सबसे पहला मूव। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही सस्टेन हो जाती है और डाउन साइड में 17,400 एंड 17,350 लेवल तक फॉल
मिल सकता है इस पर 15 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। अगर मैं मोमेंटम एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करूं तो मे बी यहाँ पे आपको सिर्फ स्पाइक का बॉटम देखने को मिले एंड वापस बाउंस बैक भी दिखा सकती है निफ्टी, राइट। एंड पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो पॉसिबिलिटी यही है कि शायद आपको फ्लैट या गैप अप ओपनिंग देखने को मिले कल के दिन, राइट। क्योंकि अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड बेरिश नहीं है, राइट, ट्रेंड न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल ट्रेंड में गैप डाउन ओपनिंग थोड़ा टफ रहेगा, राइट, सिवाय किसी सडनली कोई न्यूज आ गया, राइट। न्यूज बेस अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एज पर टेक्निकल यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग नहीं दिख रही है, फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग ही नजर आ रही है, राइट। तो इस तरीके से दो ट्रेड सेटअप पॉसिबल है निफ्टी में। तो आप इस तरीके ये सेटअप के थ्रू कल एंट्री ले सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। एंड बैंक निफ्टी के 60 मिनट टाइम फ्रेम से लेकर 15 मिनट टाइम फ्रेम किस तरीके से सेटअप बन रहा है वो समझ लेते हैं। ऊपर का वेव टू का टेरिटरी तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ से टारगेट लेके थोड़ा पुल बैक आ रहा है, राइट। तो पुल बैक टेरिटरी पे किस तरीके से जजमेंट लेना है और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये मैं क्लियर रोल कर देता हूँ। यहाँ पे ये वेव टू हमें रिक्वायर्ड है, राइट। सेकंड जो पुल बैक आ रहा है उसका वेव टू ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी वेव टू टेरिटरी के आसपास ऑलमोस्ट आ चुकी है। एंड जो लास्ट कैंडल है, ओके, बैंक निफ्टी में क्या था, निफ्टी में जो बड़ी कैंडल थी, राइट, बड़ी कैंडल थी वो इंपॉर्टेंट कैंडल थी। और बैंक निफ्टी में क्या है कि ये जो लास्ट की 15 मिनट की कैंडल है वो इंपॉर्टेंट कैंडल, राइट। तो मे बी बैंक निफ्टी शायद आपको एक और छोटा सा पुल बैक देखने को मिले बैंक निफ्टी में कल के दिन, राइट। अगर लास्ट कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं होती है तो काफी छोटा सा मूव है कैंडल का, राइट। अगर 60 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज कर देती है, राइट, एंड क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रीच कर देती है तो हम अपसाइड के रैली के लिए जाएंगे। एंड 60 मिनट की कैंडल कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आ रही है और नेक्स्ट कैंडल उसका बॉटम ब्रीच कर रही है तो और करेक्शन के लिए आएंगे जो होंगे 38,600 लेवल से लेके 38,400 लेवल तक के, राइट। ट्रेंड की अगर बात करें तो ट्रेंड बैंक निफ्टी में 60 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड है। तो कम चांसेस है कि यहाँ पे जो करंट स्ट्रक्चर बॉटम बना चुकी है बैंक निफ्टी वो ब्रीच करे, यानी कि ये टेरिटरी से वापस ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा है बैंक निफ्टी में निफ्टी से, राइट। निफ्टी से ज्यादा बुलिश है बैंक निफ्टी। ओके फ्रेंड्स, तो ये सेटअप है। सबसे पहला सेटअप है ये है कि आईएमपी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो अपसाइड के लिए जाएंगे। आईएमपी कैंडल के नीचे क्लोजिंग कर रही है, बॉटम ब्रेक कर रही है तो डाउन साइड के करेक्शन के लिए आएंगे। उसके बाद वापस यहाँ से रिवर्सल सेटअप के साथ हम एंट्री लेंगे अपसाइड की। ओके फ्रेंड्स, तो ये अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा आपके चार्ट पे ताकि आप किसी भी ट्रैप में ना फंसे और उलझन में ना फंसे। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से कल किस तरीके से काम कर सकते हैं हम बैंक निफ्टी में। सबसे पहले मैं क्लियर रोल कर देता हूं एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम के जोन को ड्रॉ कर लेते हैं कौन सा टेरिटरी बन रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम भी सेम सेटअप बना रहा है 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, राइट। वेव टू टेरिटरी तक गया है एंड वापस वेव टू टेरिटरी तक आ रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल जाएंगे जिससे हम एक एंट्री के बारे में एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, राइट। यहाँ से आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज हुई है, सस्टेन हुई है, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 60 मिनट टाइम फ्रेम भी यही तरह का है, शायद और फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में, राइट। तो जजमेंट किस तरीके से लेना है, अगर 60 मिनट टाइम फ्रेम जो कंफर्म करेगी, राइट, यहाँ पे 60 मिनट टाइम फ्रेम अगर इस तरीके से कंफर्मेशन दे देगी तो आपको समझ ही लेना है कि यहाँ से लॉन्ग एंट्री हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेना है तो किस तरीके से लेना है, ये वापस सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज करे, सस्टेन करे, राइट, क्लोज करे, सस्टेन करे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वेव 1 है इनिशियली इंटरनल वेव का, ये वेव 2 है, ये वेव 3 होगा, यहाँ से वेव 4 का पुल बैक आएगा। जब वेव 4 का पुल बैक आ रहा है तब हमें कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए। उसके बाद वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 का पुल बैक आएगा। ये टेरिटरी पे हम रिवर्सल सेटअप के साथ लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। इनिशियली टारगेट मिलेगा 39,300, 39,400 एंड 39,500 इनिशियल टारगेट मिलेगा। ये जो 39,500 का जो हमने टारगेट लेवल बताया आपको, थर्ड टारगेट,
वहां पे बैंक निफ्टी सस्टेन होनी जरूरी है। अगर सस्टेन हो जाएगी तो और अपसाइड की रैली आएगी, अदरवाइज सस्टेन नहीं हो रही है तो वापस छोटा सा पुल बैक आएगा, राइट, 39,200 लेवल से लेके 39,100 लेवल तक का, राइट फ्रेंड्स। तो ये फर्स्ट सेटअप था बैंक निफ्टी में, जिसमें हमने आपके साथ डिटेल में शेयर किया है किस तरीके से कंफर्मेशन सेटअप के साथ हम एंट्री लेंगे। सेकंड सेटअप की अगर बात करें कि ये लो ब्रेक कर देती है तो सीधा सीधा फ्री फॉल आपको देखने को मिल सकता है 38,600 राउंड फिगर, राइट। सपोर्ट लेवल है 38,637 लेवल, लेकिन राउंड फिगर अगर बात करें तो 38,600 लेवल पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट की बात करें 38,500 रहेगा। थर्ड टारगेट की बात करें 38,400 लेवल डाउन साइड में मिलेगा, राइट। ये टेरिटरी पे जैसे ही आ जाती है, ये सेकंड सेटअप था हमारा जिसमें देखा सपोर्ट लेवल ब्रेक कर रहा है तो किस तरीके से काम करना है। थर्ड सेटअप की बात करते हैं कि टारगेट लेवल कंप्लीट कर देता है, टारगेट लेवल कंप्लीट करने के बाद रिवर्सल सेटअप बना रहा है, तो यहाँ से हम अगेन लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं अपसाइड के लिए, जिसमें 39,000 राउंड 39,000 फर्स्ट टारगेट मिलेगा, 39,100 सेकंड टारगेट मिलेगा एंड 39,200 थर्ड टारगेट मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं सेकंड ट्रेड में, राइट फ्रेंड्स। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वही है आज के दिन का हाई और आज के दिन का लो, क्योंकि जो फॉल आया है ये काफी कम कैंडल में आया है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट नहीं हो पाए अभी तक 15 मिनट टाइम फ्रेम में, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ वो उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जो अनब्रेकेबल हो, राइट। ऐसे ही कोई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज मेरे मेरे हिसाब से रेसिस्टेंस यहाँ पे भी है, राइट। 39,100 भी रेसिस्टेंस है, लेकिन ये ब्रेकेबल है, ये ब्रेक हो सकता है, राइट। इसलिए आज के दिन का हाई एंड आज के दिन का लो ही एज ए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप रख सकते हैं एज पर टेक्निकल। तो फ्रेंड्स ये थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स जिसमें हम कल के दिन काम कर सकते हैं, राइट। 60 मिनट टाइम फ्रेम को थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिएगा क्योंकि वहां से आपको ट्रेंड के बारे में समझ में आएगा, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम को इंपॉर्टेंस किस लिए देना है, एंट्री के लिए, राइट फ्रेंड्स। 60 मिनट टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन ले लेना है एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम से एंट्री लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स रिवर्सल सेटअप के साथ कल एंट्री करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट डे होगा कल के दिन, राइट। अगर यहाँ से डाउन साइड का कंफर्मेशन मिल जाता है तो एक अच्छा खासा फ्री फॉल भी दिखा सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि विदाउट कंफर्मेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड ना लें। अगर आपको हमारे एनालिसिस वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और एनालिसिस वीडियो के साथ कल। आज के एनालिसिस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। बाय फ्रेंड्स।